Hello friends, this is Tanvi Pahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. In our last lectures, we were dealing with the civil disobedience movement. तो पिछले लेक्चर का लास्ट टॉपिक था दैट वाज गांधी इरविन पैक्ट। हमने देखा था कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो वॉइसरॉय थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस टाइम पे, उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं अंडर विच लॉर्ड इरविन एक्सेप्टेड सम डिमांड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधी जी ऑल्सो एग्रीड ऑन सम डिमांड्स ऑफ इरविन। ठीक है, तो जिन डिमांड्स पे गांधी जी एग्री होते हैं दैट वाज टू रिज्यूम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द सेकंड वाज टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में स्टार्ट होता है उसको 1931 में रिज्यूम कर दिया जाता है अंडर गांधी इरविन पैक्ट। अब 1931 में जब इरविन पैक्ट के तहत रिज्यूम हो गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर दैट वाज कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कराची सेशन में हर बार की तरह कुछ रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं, अमंग विच 3 वर द इम्पॉर्टेंट रिजोल्यूशन। इट वाज अ लैंडमार्क एक्ट। ठीक है, सेशन अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हम रिजोल्यूशंस पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि क्यों इट वाज अ लैंडमार्क सेशन। याद करने वाली चीज जो है दैट कराची सेशन हेल्ड इन 1931 और इसको प्रिसाइड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हमने हमेशा देखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं उनके प्रेसिडेंट हमें याद रखने हैं। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस में डायरेक्ट आ जाता है कि हु प्रिसाइडेड द कराची सेशन, सो इट विल बी सरदार वल्लभ भाई पटेल. Now let us move and see what were the 3 resolutions passed under Karachi session. First was Gandhi-Irwin Pact was endorsed. गांधी इरविन पैक्ट को रेडिली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पीपल ऑफ इंडिया ड्यू टू रिज्यूमिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। लोग कहते हैं, जनता बोलती है कि हम इतने जील ऑफ नेशनलिज्म के साथ इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे अंडर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड वी हेवीली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट एंड जस्ट बिकॉज लॉर्ड इरविन वी आर रिज्यूमिंग दिस मूवमेंट, सो वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस गांधी इरविन पैक्ट. They were not happy with this agreement. Okay, हर साल रिजोल्यूशन पास होता है जब, तो एक गोल सेट किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कि अगले साल के लिए व्हाट वाज द गोल। तो गोल्स वापस पूर्ण स्वराज को बनाया जाता है, रिटेरिएट किया जाता है कि हमारा गोल जो है वो है पूर्ण स्वराज, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम द क्लचेस ऑफ कॉलोनियल रूल। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो रिजोल्यूशन है दैट वाज फंडामेंटल राइट्स। अगले साल के प्रोपोगेंडा में जोड़ दिया जाता है अब फंडामेंटल राइट्स की डिमांड को। और दूसरा डिमांड वाज नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। जो इकोनॉमी की सिचुएशन रहती है उस टाइम पे, तो उसको देख के समझ में आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को कि देयर इज़ अ नीड ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्राम, कंप्लीट इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो ये कुछ रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं अंडर कराची सेशन। ठीक है, अब हमें देखना है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हुई, कब हुई और कितनी हुई। हमने ये देखा था कि इरविन ने जब डिक्लेयर किया था, जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था, देन इरविन बोलते हैं कि अरे शांति रखिए, मैं आपको डोमिनियन स्टेटस भी इम्प्लिसिटली दिलवाऊंगा। देखिए आप 1917 के जो एक्ट पास हुआ था उसमें इम्प्लिसिटली कहीं ना कहीं डोमिनियन स्टेटस का जिक्र था, तो लड़ो मत, मूवमेंट स्टार्ट मत करो। दूसरी चीज़ वो बोलता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट आन दो, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे टू एक्सप्लोर पीस, ऐसा इरविन बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में नवंबर 1930 और 1931 के बीच में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। गोलमेजिए परिषद के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इट वाज नॉट अटेंडेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्यों, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था। जब इरविन डिक्लेयर करते हैं कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स और भी हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग के लीडर्स मिलकर कुछ डिमांड्स पेश करते हैं गवर्नमेंट के आगे कि आप हमारी ये डिमांड्स पूरी कीजिए
तो हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये जब डिमांड्स पुट करते हैं दैट वाज फेमसली नोन एज दिल्ली मैनिफेस्टो। लेकिन इरविन जो है उनकी ये डिमांड्स पूरी नहीं करते। सो फाइनली इट वाज डिसाइडेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वी विल नॉट अटेंड व्हाट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अन्य कई लोगों ने अटेंड किया था। देवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, मुस्लिम लीग के लीडर्स, हिंदू महासभा के लीडर्स, पारसीज, वुमेन्स, ठीक है, लिबरल्स, और उसके बाद सिख, डिप्रेस्ड क्लास, जस्टिस पार्टी, लेबरर्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस। इन लोगों ने क्या करा था, अटेंड किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। लेकिन क्योंकि द बिग पार्टी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस, all the political और या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाज डन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसका एब्सेंस होना फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही एक हार थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। एंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फाइनली अचीव्ड नथिंग विद इट्स ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट को ये समझ में आ चुका था कि बिना पार्टीशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट डिसाइड नहीं की जा सकती इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया था, तभी इरविन और गांधी जी का पैक्ट होता है उसके बाद, जहां डिसाइड किया जाता है कि अब हम अगला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। इरविन गांधी जी से एग्री करा लेते हैं कि कुछ बातें हम भी मान रहे हैं और आप भी मानिए कि अब आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। एंड नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग व्हाट, पीस। तो फाइनली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में सितंबर 7, 1913 से दिसंबर 1, 1930। It was the only round table conference that was attended by Indian National Congress. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इकलौती गोलमेजीय परिषद जिसको अटेंड किया गया था दैट वाज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। छोटी छोटी बातें जो फैक्चुअल हैं वो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि मैं क्या बता रही हूँ। अब इसका जो सोल रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे वो थे गांधी जी। गांधी जी ने अटेंड की थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड ही रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर इट। अदर अटेंडेंट्स वर प्रिंसली स्टेट्स, हिंदू महासभा, लिबरल्स, डिप्रेस्ड क्लास, सिख, पारसी, लेबरर्स, इंडियन क्रिश्चियंस एक्सेट्रा। तो इन लोगों ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। लेकिन अब लॉर्ड इरविन जो थे पहले जिन्होंने हमें मनाया था कॉन्फ्रेंस को अटेंड करिए, उनको विलिंगटन, he was of different nature from लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन एक ह्यूमैनिटेटिव नेचर के इंसान थे, वो पीस एक्सप्लोर करना चाहते थे। लेकिन लॉर्ड विलिंगटन ऐसे नहीं थे, ही वॉज ऑफ इम्पीरियलिस्टिक नेचर। ठीक है, तो गांधी जी रिप्रेजेंट तो करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि मैं भारत की पूरी जनता को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अगेंस्ट होम इम्पीरियलिज्म। लेकिन दुख की बात यह थी कि यहाँ पर कई अन्य लोगों ने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। दे वर जस्ट फाइटिंग फॉर देयर इंटरेस्ट, लाइक लिबरल्स, डिप्रेस्ड क्लास, कंजर्वेटिव्स। कुछ ऐसे लोग थे जो गवर्नमेंट के लॉयलिस्ट थे, जमींदार्स थे, कम्युनिस्ट लोग थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी से अलग भगते थे। तो ये एक रीज़न था जो इंटरनल हम लोगों के बीच में थ्रेट थी, तो जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और फाइनली डिमांड कर लेते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो माइनॉरिटी वाले लोग रहते हैं लाइक मुस्लिम्स, मुस्लिम्स ने अटेंड किया था, अनटचेबल्स, डिप्रेस्ड क्लास ने अटेंड करी थी। ये क्या मांग करते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए अनटचेबल्स के लिए। ठीक है, लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट इनको क्यों दें। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपने मुद्दा उठाया है कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट दो अनटचेबल्स को, तो क्यों दें हम, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी से अलग थोड़ी हैं। दे आर हिंदूज एंड दे आर दी पार्ट ऑफ हिंदूज। हम उनको माइनॉरिटी की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं जो आप उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहते हैं। गांधी जी बहुत अच्छे से जानते थे कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमारे साथ खेल रहे हैं। ठीक है, और हमने अगर यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया तो दे विल नेवर बिकम द पार्ट ऑफ हिंदुइज्म।
He wanted to end untouchability, not give them separate electorate. तो सेशन यहाँ पर डेडलॉक में आ जाता है, कुछ भी विचार नहीं बन पाता क्योंकि माइनॉरिटी अपनी मांग से हट नहीं रहती है और गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड पूरी नहीं करना चाहते। तो इस माइनॉरिटी पैक्ट की वजह से एक डेडलॉक क्रिएट कर दी जाती है अंडर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अब समझ में आ जाता है कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी कोई नतीजा नहीं निकला। आउटकम ये था कि गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीड बेसिक इंडियन डिमांड। अब जब माइनॉरिटी वाले उस पर डेडलॉक हो जाता है तो गवर्नमेंट भी हमारी जो फ्रीडम की डिमांड है उसको नहीं मानती और फाइनली सब रिटर्न हो जाते हैं इंडिया में ऑन 28 दिसंबर 1931। नाउ वी कैन सी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड तो करी लेकिन देयर वाज नो फर्दर अचीवमेंट फ्रॉम दिस। फाइनली अगली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी लंदन में ही होती है फ्रॉम 17 नवंबर 1932 टू 24 दिसंबर 1932। लेकिन ये अटेंड नहीं की जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा और गांधी जी भी इसको अटेंड नहीं करते। अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंड ही नहीं करती तो पिछली बार की तरह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने कुछ भी अचीव नहीं किया, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुई ही नहीं। The point to remember here is that all the round table conference was attended by a single personality, that was B.R. Ambedkar. He represented the depressed class. इन्होंने किसको रिप्रेजेंट किया था? डिप्रेस्ड क्लास को, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। दूसरी चीज याद करनी है कि गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, दैट वाज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ हमने देखा कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, किसने अटेंड किया और क्यों इट वाज अ फेलियर। अब हम देखते हैं कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आते हैं गांधी जी सेकेंड वाली, उनको समझ में आता है कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे और इनसे बात करके, इनसे पीस एक्सप्लोर करके कुछ नहीं होने वाला, हमें हमारा मूवमेंट जो है उसको रिज्यूम करना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए। तो फेलियर हो जाता है जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, देन CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो रिज्यूम कर देती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ऑन 29 दिसंबर 1931। क्योंकि हमें ये बहुत बड़ी सीख मिली थी दिल्ली पैक्ट मतलब गांधी इरविन पैक्ट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कि हमारा जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज है वो एकमात्र कांग्रेस बढ़ा रही है, लोगों का मोरल भी बढ़ा रही है। और अब क्योंकि जैसे ही हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम किया, नाउ द ब्रिटिश पॉलिसी रिवर्ट्स इट्स ट्रेंड्स। जब हम थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए मना करते हैं तो गवर्नमेंट का अचानक एटीट्यूड कुछ बदल सा जाता है और गवर्नमेंट देखती है कि ये तो वापस मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, हम सोच रहे थे इनसे बात करें, कुछ डेवलपमेंट करें, तो ये बात तो करेंगे नहीं और वापस मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड जो है अब चेंज हो चुका है। एक रीज़न था गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज होने का, दैट वाज चेंज ऑफ वॉइस रॉय। पहले इरविन थे, अब विलिंगटन थे, इंपीरियलिस्ट नेचर के वॉइस रॉय इंडिया में आ चुके थे। तो चेंज एटीट्यूड के साथ गवर्नमेंट जो चीज़ें करती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले गांधी जी को अलाउ नहीं किया जाता ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टू बिल्ड टेम्पो फॉर मास मूवमेंट। जो टेम्पोमेंट रेडी करते थे गांधी जी, जो उनका बेसिक तरीका था कि लोगों को इकट्ठा करना और लोगों को रेडी करना फॉर द मूवमेंट, तो नाउ गांधी जी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू बिल्ड द टेम्पो फॉर मास मूवमेंट। उसके बाद दूसरा, गुडविल ऑफ कांग्रेस नॉट रिक्वायर्ड। जैसे इरविन ने कहा कि हम कांग्रेस को बात करते हैं, कांग्रेस के पास जाते हैं, गांधी जी जो लीडर है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस को, उनसे बात करते हैं, तो विलिंगटन आके बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है कांग्रेस को इतनी इंपॉर्टेंस और इतनी गुडविल देने की। तो अगर कांग्रेस के लीडर्स आप बात करने जाते थे ना तो वॉइस रॉय बाहर से ही मना करते थे, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस से बात करने के लिए। तो इस तरीके से इनका जो एटीट्यूड है इट वॉज चेंज। तीसरी चीज, द नेशनलिस्ट मूवमेंट नॉट अलाउड टू कंसोलिडेट इन रूरल एरियाज। छोटे छोटे रूरल एरियाज में इस मूवमेंट तक अब गवर्नमेंट पहुंचने ही नहीं दे रही थी। इस तरीके से चेंज कर लेती है गवर्नमेंट अपना एटीट्यूड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब जो एक्शन थे गवर्नमेंट का इट वाज मोर हार्श देन बिफोर। पहले भी वो रिप्रेस करती थी मूवमेंट को, बट दिस टाइम दे वर मोर फार
फॉरवर्ड, कैसे मार्शल लॉ लगा दिया पूरे देश में, कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन ही बैन कर दी, पहली बार कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया उनने, सारे एक्टिविस्ट को उठा के अरेस्ट कर लेते हैं, सबकी प्रॉपर्टीज को कन्फिस्केटेड कर देते हैं, गांधी जी के आश्रम को उन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया, वुमेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट देने लग गए। अब वो ये नहीं देख रहे थे कि हम लाठी चार्ज मेन पे कर रहे हैं या वुमेन पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के जो एक्शंस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस टाइम तक। प्रेस को गेज कर दिया हर बार की तरह, जितने भी नेशनलिस्ट लिटरेचर थे, वो लिटरेचर जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाते थे, दैट वाज बैंड। और फाइनली जनवरी 4 1932 में सारे लीडर्स के बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी को ये समझ में आता है कि अब इस मूवमेंट को चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो फाइनली इन अप्रैल 1934 गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द मूवमेंट। सो हियर एंड्स द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हमने शुरू से देखा कि 1929 में लाहौर सेशन में हम डिसाइड करते हैं कि हम पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे और एक मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे एक साल बाद, दैट वाज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो हम रिकॉल कर लेते हैं फटाफट कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था, कहाँ के अंत कर दिया है। तो 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट लॉन्च ही किया जा रहा था। तो इरविन भैया आते हैं कि शांति रखिए, मैं कुछ डिक्लेयर कर रहा हूँ, हम आपको डोमिनियन स्टेटस भी देंगे और अपन बातचीत भी करते हैं थ्रू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गवर्नमेंट बोलती है, सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलती है, ठीक है हम आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड तो कर लेंगे, पर आप हमारी कुछ डिमांड्स मानिए। वो डिमांड्स रखते हैं दिल्ली मैनिफेस्टो की तरह। अब दिल्ली मैनिफेस्टो को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर गांधी जी बोलते हैं चलो ठीक है, ये नहीं बात मानी तो मेरी 11 डिमांड्स हैं वो आप मान लो, अगर वो नहीं मानी तो फाइनली आई विल स्टार्ट व्हाट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो 11 डिमांड्स भी रिजेक्ट कर दी जाती हैं एंड गवर्नमेंट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मली लॉन्च्ड व्हाट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन फरवरी 1930। अब जब लॉन्च किया जाता है तो इतनी जोरों शोरों से ये मूवमेंट चलता है, इतना मास पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, तो गवर्नमेंट को समझ में आता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इस डिलेमा में फंस जाता है कि डैम नाउ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो इरविन डिसाइड करते हैं कि हम गांधी जी से बात करते हैं। अनकंडीशनली गांधी जी को जेल से निकाला जाता है और उनके बीच में बातें होती हैं और कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं अंडर व्हाट, इरविन गांधी पैक्ट के तहत। कुछ पॉइंट्स के लिए गांधी जी मानते हैं, कुछ पॉइंट्स के लिए इरविन मानते हैं। अब अंदर इरविन के पैक के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को टेम्पररी रिज्यूम कर दिया जाता है और हम मान लेते हैं कि हम अगला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अगला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करती है तो उनको समझ में आता है कि देयर विल नो अचीवमेंट थ्रू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उसकी फेलियर की वजह से इंडिया में वापस आकर गांधी जी डिसाइड करते हैं नाउ वी शुड रीस्टार्ट व्हाट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उसको रीस्टार्ट करते हैं, लेकिन दिस टाइम द गवर्नमेंट रिप्रेशंस वर फार डिफरेंट, देयर एटीट्यूड वाज चेंज्ड। तो फाइनली जब पूरे मूवमेंट को सप्रेस कर दिया जाता है, सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो इन 1934 गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ civil disobedience movement, and here we have completed our main topic, that was civil disobedience movement. अगले लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स देखेंगे लाइक कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट। तो इन सबको पढ़ने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज ओनली सिविल सर्विस। थैंक यू।